जब हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या कर रहे होते हैं तो उस बीच बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाना, बच्चे हो रहते हैं तो उनको वो परेशान करते हैं, फिर घर के काम हो जाते हैं या फिर कुछ अदर चीज़ें ये आते रहती है लाइफ में। तो क्या आप ये सब सोच करके छोड़ देंगे हम लोग प्रिपरेशन? जैसे अभी देखिए बीपीएससी का टीचर का जो रिजल्ट आया है उसमें से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। जो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं उनको यही लग रहा है कि काश मैं भी मैं भी इस एग्ज़ाम को दी होती, या फिर मैं भी बीएड कर ली होती, या फिर मैं जो भी है वो मतलब परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरे से तो मुझे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या करूँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे रिश्तेदार सब लोग टीचर बन गए हैं और मैं बस पढ़ाई ही कर रही हूँ, तो क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। और मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रही हूँ और जब सब लोग टीचर बन रहे हैं, जब सबकी नौकरी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही रह गई। तो इस बीच हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी बाधाएँ आती, ये सब पता है क्या है? ये सब बाधा है, आपके रास्ते में बाधा है ये। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो सबसे पहले तो मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना, या अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उस बीच बहुत सारी बाधाएं आती हैं, क्योंकि वो बाधाएं हमें सिखाती है कि हमें कैसे स्ट्रांग बनना है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर देखिए, अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो आप मानिए कि अगर हम पूजा पाठ कराना चाहते हैं या कराने का सोचते हैं ना, तो फिर उस दौरान आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी बाधाएँ आएंगी जिससे कि टल जाएगा, पूजा पाठ हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे ही देखिए, पढ़ाई का है या कुछ भी कैरियर आपने चूज किया है तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी। लोग भी बोलेंगे, और जब लोग बोलते हैं तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। जब हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को कि वो सफल हो गए हैं और मैं वही हूँ, तो आपने सोचिए ना कि आपका एम भी तो बहुत बड़ा है। आपने जो अपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है वो उससे काफ़ी बड़ा है। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? लेकिन हम लोग जब भी जिस चीज़ का भी रिजल्ट आया है, जैसे कुछ टाइम पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया था, तो उस दौरान भी ऐसा लगा, बहुतों के मन में ऐसा लगा था कि काश मैं भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दी होती, या मैं भी तैयारी की होती तो शायद मेरा भी निकल गया होता। फिर बीपीएससी का आया तो बीपीएससी के लिए भी ऐसे ही लग रहा था। जिस चीज़ का भी रिजल्ट आता है, हमारे आसपास के लोग अगर सफल होते हैं तो उस दौरान हमें भी लगता है कि काश मैं भी एग्ज़ाम दी होती तो शायद मेरा भी हो जाता। या फिर अभी ही लग रहा है जिसको अभी टीचर का रिजल्ट आया है तो लग रहा है कि काश हम भी बीएड कर लिए होते, या फिर हम भी एग्ज़ाम दिए होते तो शायद मेरा भी हो जाता। सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होता? ये ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के मन में आ रही है। और फिर क्या होता है, यहाँ से भटकाव शुरू हो जाता है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, वो फिर कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगता है। हमें याद ही नहीं रहता है वो चीज़। जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो, तो आप तो कर रहे हैं ना। आप ये सोचिए कि जब तक उनका जॉब नहीं लगा था तो वो भी तो ऐसे संघर्ष कर रहे थे। तो मैं भी अभी संघर्ष कर रही हूँ, एक ना एक दिन मैं भी सफल हो जाऊँगी, ज़रूर होंगी। और ये सोचिए कि देखिए, सबका अलग अलग सपना होता है। सब टीचर ही बन जाएंगे तो अधिकारी कौन बनेगा? तो आप ये सोचिए कि नहीं, मुझे टीचर तो जो जिनको बनना था वो बन गए। मैं जो करना चाहती हूँ, जो बनना चाहती हूँ, मैं वो बनूँगी। हमेशा अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखिए। ऐसे 2-4 कमेंट्स मेरे को भी आए कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी टीचर का ही एग्ज़ाम दी होती, या फिर मैं अब लग रहा है कि टीचर का एग्ज़ाम ही दूँ। मतलब इस टाइप के कमेंट्स थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं उस दौरान मुझे भी एक ऐसा लगा कि शायद मैं गलत जगह पे फंस गई हूँ, शायद यूपीएससी मेरे लिए गलत डिसीजन है। और अगर आपको कभी कभी ये चीज़ें लग रही है कि जो आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो गलत है, तो कभी कभी लगना स्वाभाविक है। वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन अगर हमेशा लग रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि शायद मैंने भी गलत डिसीजन लिया है और मुझे ये नहीं, यूपीएससी नहीं करना है और मुझे भी टीचर बनना है। वैसे कहिए तो मुझे टीचिंग लाइन, ऐसे पढ़ाना मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, बट मुझे प्रॉपर कहिए तो टीचर बन के रहना, ऐसे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपना अपना देखिए कैरियर का अपना चॉइस होता है। तो मुझे टीचिंग लाइन में नहीं जाना है।
और आगे क्या होता है भविष्य में वो तो कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी तक इसी वजह से मैंने बीएड नहीं किया है, क्योंकि मेरे से भी पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि दीदी आपने बीएड किया है। तो जी नहीं, मैंने बीएड नहीं किया है। और मुझे क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना ही नहीं था, इस कारण से मैंने बीएड नहीं किया। और मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मेरी पढ़ाई काफ़ी सालों के बाद, छोड़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने अभी ये स्टार्ट किया है, तो मैं अभी कैसे कैसे अपने जीवन में भटकाव या फिर कैसे अपने लक्ष्य से भटकाव कर सकती हूँ। अभी मेरे क्लासेस चल रहे हैं, अभी मैं क्लास पे ओनली फोकस कर रही हूँ और जो मेरी तैयारी हो रही है वो मैं कर रही हूँ। तो मैं अभी भटकाव अपने लाइफ में नहीं ला सकती। साथ में मैं पीजी भी कर रही हूँ, तो क्योंकि मेरा टीचिंग का कोई एम ही नहीं है, इस कारण से मैंने बीएड किया ही नहीं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं कर सकती हूँ या जो मेरा इच्छा है, जिस चीज़ को करने से मुझे खुशी मिलती है, या आप लोग को भी जिस चीज़ को करने से खुशी मिलती है वो करिए। और मुझे टीचिंग लाइन उतना देखिए, अब आगे भविष्य में तो किसी ने नहीं देखा ना क्या होगा, लेकिन अभी तक मैं सोच रही हूँ चलो अब जब मैंने डिसाइड कर लिया है, अब ओनली फोकस इसी पे मेरा रहेगा। कभी कभी मैं भी भटकती हूँ, और लेकिन अब भटकने से क्या होगा, अगर मैं पीछे अब जाऊँ और अगर मैं बीएड भी करूँ तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो इस कारण से मुझे अब लग रहा है कि नहीं, मैं जहाँ हूँ अब वहीं से आगे बढ़ने का सोचूंगी। यूपीएससी के बाद हमारे पास बीपीएससी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं भटकाव अब नहीं चाहती अपने लाइफ में। मैं बहुत साल तक भटकते रही हूँ, और अब भी अगर यही कन्फ्यूजन रहेगा कि टीचर बनना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, क्या करना है, तो अभी भी अगर मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगी तो एज तो मेरा जा रहा है ना, एज फिर ख़त्म हो जाएगा, ना मैं टीचर बन पाऊँगी, ना मैं यूपीएससी क्वालीफाई कर पाऊँगी, या फिर कोई भी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में नहीं दे पाऊँगी। तो इस कारण से मैं भटकाव अब नहीं चाहती अपने लाइफ में। मैं जो कर रही हूँ ओनली फोकस और मेरा बस वही है, क्योंकि अगर एक ही लक्ष्य हमारा रहा ना तो मैं सफल हो जाऊँगी, और अगर भटकाव रहा तो फिर सफल होना बहुत मुश्किल है। और एक हाउस मेकर के लिए, जिसके पास की समय बहुत ही लिमिट समय होता है उसके पास। इस एनसीईआरटी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन इसमें है, और जो भी सब्जेक्ट है सबका अलग अलग बुक है। इसमें दिया हुआ है राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का दिया हुआ है एक ही में, जो कि 8 से 12 तक है, और बाकी सब्जेक्ट का 6 to 12 है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है क्वेश्चन सोल्व करने में। और इसे क्या है, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन है इसमें। जो भी एनसीईआरटी पहले बुक पढ़ती हूँ उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। तो मैंने बुक जो पढ़ रखा है पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। वैसे अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, अच्छी बुक है। मैं तो काफ़ी क्वेश्चन इसे सोल्व करती हूँ, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है ये सोल्व करने से। पढ़ाई के दौरान और भी ऐसी बाधाएं आएंगी आपके लाइफ में, जैसे कि हेल्थ इशू, या फिर अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों की परेशानी, घर परिवार सब कुछ देखना, या फिर कुछ कभी कभी टेंशन भी होगा कि आखिर मुझे तो होती है कि मैं पहले ही क्यों नहीं शुरू किया, जो मैं अभी डिसीजन लिया है तो ये मैं कुछ साल पहले क्यों नहीं लिया था, अब पता नहीं काफ़ी लेट हो गया, अब मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ये कभी कभी थॉट्स आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मेरे मन में नहीं आएगा। लेकिन फिर अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, लेट नहीं हुआ है, अभी जब जागो तभी सवेरा, अभी से ही मेरा सवेरा हुआ है, और अभी मुझे मेहनत करना, लेट नहीं हुआ है। ये सोच सोच करके मैं परेशान नहीं हो सकती कि नहीं लेट हो गया अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो इस वजह से ये लेट नहीं हुआ है, जब जागे हैं तभी से सवेरा होगा। और ये कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किए हुए थे, जो कि ये देखिए मेरा गलत है तो उसे मैं अभी सही कर रही थी। तो इससे मैंने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 पेज का क्वेश्चन सोल्व किया था मैंने, तो मुझे लगा कि शुरू से ही सोल्व किया जाए अच्छे से। तो मैंने आज कितने सोल्व किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए यहाँ तक मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। और उसके बाद अब मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में ना माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जैसे याद कर, और एनसीईआरटी मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो होता है ना माइंड से निकल जाना, तो वही थोड़ा थोड़ा मैं सोच करके भी कर रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ
सोसाइटी का, जो कि अभी मेरा ये लगता है सेकेंड क्लास है। आज सोसाइटी का मैंने सोचा जितना क्लास है सब ख़त्म ही कर लूँ, पेंडिंग जो भी है, ज़्यादा पेंडिंग अब नहीं बचा हुआ था, मुझे लगता है 1 या 2 क्लास ही था, तो मैं सोची आज कंप्लीट कर ही लूँगी पूरा क्लास। तो रात तक मैंने क्लास को कंप्लीट ही कर लिया था। और जब जब आपके जीवन में भटकाव आए, जब जब अगर ऐसा लगे कि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो आप उस टाइम ये सोचिएगा कि आखिर हम शुरू क्यों किए थे। शुरू करने का रीज़न जानिए। अगर आपका रीज़न कोई स्ट्रॉन्ग है कि जिससे शुरू किए थे, या फिर देखा देखी शुरू कर लिए थे। एक होता है ना कि नहीं सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। एक हुआ कि नहीं कोई हमारा ऐसा लक्ष्य है जो कि नहीं हमें करना है, और उसकी वजह है कि अगर या तो करो या फिर मरो, ये अगर सिचुएशन है तो आप ज़रूर सफल होइएगा। अगर ऐसा है कि नहीं हम देखा देखी या फिर चलो स्टार्ट करना था स्टार्ट कर लिया, या खान सर ने ऐसा भौचाल मचा रखा है कि इतने कम पैसे में क्लास दे रहे हैं, तो सब ने स्टार्ट कर दिया यूपीएससी की तैयारी। तो अगर ये चीज़ें हैं तो शायद आप नहीं कर पाइएगा। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिससे कि नहीं करो या मरो ये सिचुएशन है, तो फिर आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, ज़रूर एक ना एक दिन सफल होइएगा। टाइम लगता है, मैं तो यही मानती हूँ कि मुझे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद, पढ़ाई छूटने के बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे अभी वक्त लग सकता है। अभी मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया है, तब तक मैं कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। और जब मेरी क्लासेस कंप्लीट होगी तभी मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। फिर रिवीजन रह जाएगा, तो रिवीजन करने के बाद स्ट्रांग होता है। और साथ के साथ मैं रिवीजन भी करते रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी ऐसा लगता है कि आज क्लास कम है, तो मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। जो भी सर पीडीएफ दिए हैं, मैं ज़्यादा कोशिश मेरा वही रहता है कि मैं वही पढूँ। ज़्यादा पढ़ने से फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो मैं बुक तो अभी बिल्कुल टच भी नहीं कर रही हूँ, जो भी बुक है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, तो मैं फिर बुक पढ़ती हूँ। तो बस यही सब है। और रात का टाइम है, अभी क्लास करते करते बीच में मैंने गैप भी लिया था, खाना पीना खाया, और फिर अभी फिर से क्लास करने बैठ गई हूँ। तो चलिए मैं क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को बहुत शेयर करिए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।